हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा और आप देख रहे हैं योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल के अंदर लिस्ट बनाना सीखेंगे। डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट बनाना सीखेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन हम सीखने जा रहे हैं वो है कैरेक्टर लेंथ का। मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर आप कंडीशन देना चाहते हैं, उसके अंदर केवल 8 करेक्टर का या 8 डिजिट का ही करेक्टर आप इसके अंदर एंटर कर सकें। अगर 8 करेक्टर से ज़्यादा का आप डेटा उसके अंदर एंटर करते हैं तो वो आपको अलर्ट दे दे या वार्निंग का मैसेज दे दे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक क्लाइंट की लिस्ट बना रखी है। यहाँ क्लाइंट नेम है और मुझे हर एक क्लाइंट नेम के आगे उसके सिटी का नेम एंटर करना है। अगर मैं हर एक क्लाइंट के सामने उसका सिटी का नेम एंटर करने लगूंगा तो ये बहुत ज़्यादा का टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही एक लिस्ट तैयार कर रखी है और मैं उस लिस्ट को यहाँ अपीयर करा दूंगा। तो उससे होगा क्या, हर एक क्लाइंट के सामने जो लिस्ट में से मैं उसकी पर्टिकुलर सिटी को सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इससे ये सारी जो इससे बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाएगा ये प्रोसीजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं डेटा मेनू के अंदर जाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, डेटा मेनू के राइट साइड के अंदर डेटा वैलिडेशन का बटन है। मैं डेटा वैलिडेशन के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा। डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स खुलेगा और पहला जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर वैलिडेशन क्राइटेरिया। हम इसका क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे हम क्या करना चाहते हैं। तो इसके अंदर अलाउ वाले ऑप्शन जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें हम लेंगे लिस्ट। 4th नंबर वाला ऑप्शन है लिस्ट। इस लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे आप देख रहे हैं सोर्स टेक्स्ट बॉक्स है। यहाँ से हम उस सोर्स को सेलेक्ट करेंगे जो मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट तैयार कर रखी है सिटी नेम की। क्लिक करेंगे और इस सोर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। मे भी हो सकता है ये सोर्स आपने किसी और फाइल में बना रखा हो, तो वहां से भी आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। अब मैं वापस जा रहा हूँ, ओके बटन पे क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे हर एक सेल के सामने मैंने पर्टिकुलर पहले सेल पे ये अप्लाई किया था। मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले जाता हूँ। अब आप देखेंगे हर एक सेल के सामने एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। आपको करना क्या, मान लीजिए पहला जो क्लाइंट है रुचि, इसका सिटी नेम आपको एंटर करना हो तो आप लिस्ट के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से उसका सिटी सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, टाइम सेविंग भी हो जाएगा। मान लीजिए भावना, ये मैंने लिस्ट में से इसका सिटी सेलेक्ट किया। ईशा, इस लिस्ट में से मैंने इसका सिटी सेलेक्ट किया। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेगा आपका। दूसरा मैं जो ऑप्शन आपको सिखाना चाह रहा था लेंथ का डेटा वैलिडेशन के अंदर, तो डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं जाऊंगा और डेटा वैलिडेशन के अंदर एक ऑप्शन है टेक्स्ट लेंथ का। जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्स्ट लेंथ, यानी आप जो भी टेक्स्ट अपीयर कराना चाहते हैं सेल के अंदर उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो नीचे आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन दे रखे हैं, मिनिमम मैक्सिमम, यानी टेक्स्ट की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। मैं यहाँ मिनिमम कर देता हूँ 3 और मैक्सिमम में कर देता हूँ 8। ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने मिनिमम दिया था 3 और मैक्सिमम दिया था 8। तो जो रुचि है वो इस कंडीशन के अंदर फिट होती है। इसका जो करेक्टर लेंथ है वो 5th है। अगर मैं 8 डिजिट से ज़्यादा यहाँ करेक्टर एंटर करता हूँ तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए मैं विकास कुमार वर्मा लिख के एंटर करता हूँ तो ये एरर मैसेज दे देगा। अगर मैंने मिनिमम जो ऑप्शन लिया था 3 डिजिट का लिया था और मैक्सिमम लिया था 8 डिजिट का, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ राम, ये 3 डिजिट का है, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर मैं 2 डिजिट के कोई भी टैक्स लिखता हूँ, मान लीजिए मैं RA कर देता हूँ,
एंटर करता हूं तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि ये इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ जो भी मैं लेंथ दूंगा टेक्स्ट की वो मिनिमम 3 होनी चाहिए डिजिट के अंदर और मैक्सिमम 8 होनी चाहिए। तो चलिए मैं एक और नाम देता हूँ, यहाँ मनीष दे देता हूँ। ये जो मनीष की जो टेक्स्ट लेंथ है वो 6 डिजिट की है तो एक्सेप्ट कर लेगा ये। अगर मैं डिजिट मनीष वर्मा लिखता हूँ, यानी 6 और 5 11 या 11 डिजिट की है तो ये एरर दे देगा। तो आज के एपिसोड में इतना, नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और सीखेंगे। थैंक यू।